आरसीबी में जो एक प्लेयर गया जो टीम का क्रूशियल पार्ट था, उनका आईपीएल करियर में उन्होंने सिर्फ आरसीबी के लिए ही अच्छा परफॉर्म किया है। आई डोंट थिंक पंजाब 2026 तक, इवन 2026 के सीजन में भी ओपनिंग पेयर चेंज करेगा। तो भाई दिस इज टिकट टू इंटरनेशनल मैच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेयर्स जिनको चांसेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे, शायद मतलब मोस्टली नहीं मिलेंगे, बिकॉज उनकी टीम ऑलरेडी टॉप पे अच्छा परफॉर्म कर रही है और मूड नहीं चाहेगी कि प्लेइंग इलेवन में चेंजेस हो। एग्जैक्टली जैसे कि अभी वो मुंबई के टीम में से विघ्नेश पुतूर की इंजरी की वजह से रिप्लेसमेंट में रघु शर्मा करके एक प्लेयर है। 32 years old and he has done already a good job. पंजाब से राइट? हाँ, पंजाब से, and he has already done a good job in first class cricket. He has taken 57 wickets in 11 matches. He is playing cricket from 2017. उन्होंने 5 बार 5 wickets लिए फर्स्ट क्लास में और 10 बार 3 wickets. But I still feel कि मुंबई कुछ और अच्छा प्लेयर ले सकता था, क्योंकि T20 में उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है इनका। लास्ट टाइम वो T20 2021 में खेले थे पुडुचेरी के लिए, और वो भी उन्होंने 3 मैच में 3 विकेट ली थी। सो ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हाँ, एंड वाइट बॉल क्रिकेट ऑल्सो इज गुड। ही हैज डन अमेजिंग जॉब इन विजय हजारे। ही टुक 14 विकेट्स आउट ऑफ 8 मैचेस। लॉन्गर फॉर्मेट मैच खेलते हैं। तो T20 क्या हाई प्रेशर गेम है, और स्पिनर क्या, अगर स्पिनर से गलती हो गई ना तो उसका करियर बर्बाद हो सकता है। नहीं, बट मुंबई एक्चुअली तो चांस इस साल आई थिंक जो उनकी बैट है वो फास्ट बॉलर्स पे ही है। स्पिनर्स में भी अगर देखो तो ना सेंटनर ने पूरे सब मैचेस खेले हैं, दिनेश पुथुर को भी काफी मैच में ड्रॉप किया, अगर खिलाया भी है तो वहाँ पे वो एक और 2 डाल रहे हैं। पर स्पिनर ने, मेरे को ऐसा लगता है मुंबई के लिए वो मिस्ट्री वाला काम किया है कि करण शर्मा कभी बीच में आके विकेट लेके, वो स्ट्रेटेजिक मूव था उनका। सेंटनर विकेट नहीं लेता था, वो गेम स्लो कर देता था। उसका रोल वही था गेम में। पुथुर फर्स्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट ली, पर फर्स्ट मैच में गेम अच्छी नहीं गई तो नहीं खेल पाए। 3 उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर की विकेट ली। सो ही डन अ गुड जॉब। मुंबई इंडियंस ऑलरेडी इसी प्लेऑफ्स में जाने वाली है। एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाली है। और प्लस अगर स्पिनर्स की जरूरत भी है तो भी उनके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन है, सेंटनर भी है और करण शर्मा भी। करण शर्मा इज डूइंग रियली गुड, वो 3 विकेट्स ले रहे हैं हर मैच में आके, तो मतलब तो रघु शर्मा का चांसेस वैसे भी कम है, बट स्टिल उसको एक एक्सपोजर मिलेगा। और आई गेस एक एडवांटेज रघु शर्मा के लिए ये है कि वो कैप्टन्स की टीम में है, तो अगर ही इज डूइंग गुड इन रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा करेंगे तो चांसेस है। रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट अगर उसका फोटे है तो भाई दिस इज टिकट टू इंटरनेशनल मैच। तो वो उस तरीके से अगर इसको सोच के करेंगे तो उनको चांस मिलेगा। सारे इंडिया के जो कैप्टन है वो मुंबई इंडियंस में है, तो अगर वो नेट्स में भी अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा। इंडिया का जो टूर होगा कहीं पे, वहाँ पे एक्स्ट्रास में लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा मुंबई इंडियंस के साथ। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर तुम्हारा इतना अच्छा स्टैट है तो भाई तुम्हें चांस मिलेगा। और एक और प्लेयर है जिसके बारे में लोग ट्रू मीम्स ही बात करते हैं इस सीजन और पिछले सीजन से, ग्लेन मैक्सवेल, जिनके बारे में 50% श्योर हूँ मैं कि क्या वो रियली में इंजर्ड हुए हैं या फिर कुछ और स्टोरी बनाई हुई है, बिकॉज उनकी जगह पे आए हैं मिचेल ओवन जो PSL खेल रहे थे। हालांकि उनके लिए सीज़न अच्छा नहीं था, ही वॉज एवरेजिंग अराउंड 10-15, स्ट्राइक रेट अच्छी थी, बट स्टिल वो ही वॉज नॉट स्कोरिंग बिग इन PSL। उसके पहले उनका साउथ अफ्रीका लीग में भी उन्होंने खेला, साउथ अफ्रीका 20 लीग में, वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। बट उसके पहले जो BBL था इस साल का, वहाँ पे स्कोर्ड सेंचुरी इन द फाइनल ऑफ द BBL। इस साल का जो BBL था वहाँ पे मिचेल ओवन ने पहली बार ओपनिंग किया था। इसके पहले उन्होंने 3-4 सीजन खेल चुके हैं, होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलते हैं, वहाँ पे वो मिडल ऑर्डर में आते थे। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था उनका, वो स्कोरिंग इन सिंगल डिजिट्स। होबार्ट हरिकेन्स ने इस साल कुछ नया ट्राई किया, मिचेल ओवन को ओपनिंग में लाए। उन्होंने इस BBL में 2025 में 2 सेंचुरीज बनाई। ओके, तो उनकी पोजीशन चेंज होने के बाद काफी इंप्रूवमेंट है। तो नाउ तो टीम एज एन ओपनर ही उनको देख रही थी, एंड उनकी एक स्टोरी भी है कि ही वॉज अ बिग होबार्ट हरिकेन फैन। एक उनका फोटो भी वायरल हुआ था कि कुछ साल पहले वो होबार्ट हरिकेन्स का मैच देखने गए थे, और होबार्ट हरिकेन्स इस साल पहली बार BBL की ट्रॉफी जीती, तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस टीम। ओके, सो उनके लिए अच्छी बात थी। एंड पंजाब के केस में देखें तो एक चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि ही इज़ एन ओपनर, जो उनकी गेम चेंज हुई थी, दैट चेंज्ड व्हेन ओवन केम एज एन ओपनर। लेकिन पंजाब की टीम में ओपनिंग बैट्समैन के लिए जगह है नहीं, बिकॉज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह जिस तरह से खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक पंजाब 2026 तक, इवन 2026 के सीज़न में भी ओपनिंग पेयर चेंज करेगा। इवन बेंच स्ट्रेंथ है वो भी अच्छा है, स्टोइनिस है, जॉश इंग्लिश है, जिनको भी पूरा चांस नहीं मिला इस सीज़न में। सो आई थिंक उनका भी चांस बहुत ही मिनिमलिस्टिक लगता है मेरे को मिचेल ओवन का, बट लेट्स सी, रिकी पॉन्टिंग इज देयर विद देम, एंड आई थिंक ये रिकी पॉन्टिंग का ही ये मूव होगा, बिकॉज वो ही जब से IPL मेगा ऑक्शन आया है तब से वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। सो RCB का हल भी कुछ पंजाब मुंबई इंडियंस जैसा ही है।
कि वो टॉप पे है, तो ऑलरेडी उनके सारे प्लेयर्स अभी सब सॉर्टेड है, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम सॉर्टेड है पूरी। बट अनफॉर्चुनेटली डेविड पडी कल इंजर्ड हो गए, जो फेल्ट उनका फॉर एक- दैट यार, वो हाँ। बंदा मतलब बस परफॉर्म कर रहा था। और वो सिर्फ संतोष भाई ने RCB बोला के था लिए कि वो हुकुम का इक्का होगा, हाँ लेकिन यार, बीच सीजन में इक्का हमारा इंजर्ड हो गया। और वो उनका आईपीएल करियर में उन्होंने सिर्फ आरसीबी के लिए ही अच्छा परफॉर्म किया। Exactly. और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस सीजन भी। अब उनके बदले आए हैं मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल Nice. थोड़ा नहीं अच्छा है यार। मयंक अग्रवाल का बहुत सोचने के बाद हमने गुनाकार किया, भगाकार किया, और फिर हमने डिसाइड किया हम मयंक अग्रवाल को अग्रवाल को सिलेक्ट लेके करेंगे। वो डिसीजन थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उनका कुछ T20 रिकॉर्ड है ना, कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। उसमें भी अगर हम आईपीएल की बात करें तो वैसे उन्होंने आरसीबी के साथ ही आईपीएल में एंट्री ली थी। 2011 से 13 वो आरसीबी साथ खेले, फिर वो 3 साल और दिल्ली के साथ खेले, फिर 5 साल पंजाब के साथ खेले। इसमें कैप्टन भी थे पंजाब के। पंजाब के कैप्टन भी रहे। और उसमें जो उनके बेस्ट सीजन है ना, वो पंजाब के साथ थे 3 सीजन, जिसमें उन्होंने 300 प्लस रन मारे और बाकी 2 सीजन में 400 प्लस रन मारे। तो मतलब जो उनका पीक परफॉर्मेंस है वो 400 प्लस रन। 2024 का सीजन था उनके लिए अच्छा नहीं था, उन्होंने कुछ 4 मैचेस ही खेले और थे, 23-24 SRH में थे। 60 प्लस रन बनाए थे पूरे सीजन में, और मतलब ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द टीम, वही था। Of course. एंड इस साल भी चलो वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज इज एन इंडियन प्लेयर जो थोड़ा यंगस्टर, जो एक्सपीरियंस है, प्लस Experience है। इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसके लिए मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई टीम उन्हें पिक कर लेगी और अपनी भाई बेस अगर प्राइस में। तुम्हारा चल नहीं रहा है ठीक से, तो तुम्हारी बेस प्राइस तो थोड़ी कम करो भाई। नो डाउट उनका विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और अगर इस साल के विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें हम, तो उन्होंने 10 मैच में 651 रन्स बनाए 93 के एवरेज से, जिसमें कुछ 4 सेंचुरीज है। रणजी ट्रॉफी भी अच्छा था, करुण 310 नायर भी runs। वैसा ही परफॉर्म करके आए थे आईपीएल। और उनका ये इस बार स्मैट भी थोड़ा अच्छा गया है। एंड इंडियन प्लेयर ही चाहिए था अभी देवदत्त पडिक्कल के जगह पे, सो आई थिंक हाँ, मैं मतलब देखो ये 3 टीम ऐसी है कि जिनको जरूरत नहीं थी, तो सी उनकी टीम ऑलरेडी कंप्लीटेड थी। आरसीबी में जो एक प्लेयर गया है जो टीम का क्रूशियल पार्ट था, वो गया है। बाकी जो टीम में प्लेयर गए वो वैसे भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे सीजन में। आरसीबी में वो प्लेयर गया है जो रन्स बना रहा था, जो वन डाउन जैसे क्रूशियल पोजीशन पे आके रन्स बना रहा था। और अभी क्रूशियल गेम्स तो अब आएगी, हाँ एग्जैक्टली। और वो मोमेंट पे वन डाउन पोजीशन पे तो आरसीबी के लिए डिसीजन लेना सबसे बड़ा डिफिकल्ट है कि होगा, कौन आएगा। क्योंकि क्या मयंक अग्रवाल को ट्राई करेंगे मेरे वो, को या लग रहा फिर है स्वस्तिक जो प्लेइंग 11 में कोई प्लेयर्स नीचे आ रहे थे, जैसे जितेश शर्मा हो, दूसरे प्लेयर हो, कुणाल पंड्या हो, उनको टॉप ऑर्डर में लाए, कुणाल को नहीं भेज सकते, जितेश को चांस देना चाहिए। या फिर बेंच में स्वस्तिक चिकारा जैसे प्लेयर उनको ले टीम में। पाडिकल वैसे भी व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू कम एंड फायर अप। ओके, ऐसा तो नहीं था कि बहुत टाइम लेके खेल रहे थे। तो जितेश शर्मा कैन फिल दैट अप आई गेस। और हमने एक बार बीच में बात की थी टीम डेविड की, पर वो नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा बोला था कि टीम डेविड को हम ऊपर भेज दे, तो भी हो सकता है, पर वो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बैटिंग हो तो यू कैन ट्राई। आई थिंक बेस्ट फिनिशर है ये। फर्स्ट बैटिंग हो आपकी और तो अगर फिल सॉल्ट रिकवर हो जाते हैं तो आई थिंक जैकब बेथल भी वन डाउन पे आ सकते हैं, बट वहां पे फिर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी Bowling में। वर्सेस बॉल। ना वो नहीं कर सकते। मतलब आरसीबी के लिए सबसे टफ होने वाला है। हाँ, और नहीं, पर किस दे player को फिगर वन डाउन आउट। खिलाए, क्योंकि ये क्रूशियल पोजीशन है सी वन डाउन। एग्जैक्टली And, वो फिगर आउट कर लेंगे भाई।